क्योंकि इसके पहले भी कांग्रेस 47 सीट आई थी लेकिन बैठा नहीं था, बिक गए थे सब। तो ये बिकना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई ईमानदार आदमी बैठेगा तो काम होएगा। समाजवादी को तो कांग्रेस के साथ जाना चाहिए, क्योंकि उनको जो है सेकुलर वोट मिला जाता है। और अगर वो बीजेपी की तरफ जा रहे तो उनका गलत रूल है। महापौर अगर रईस शेख की तरफ से कोई बैठता है तो रईस भाई जो है उनके नाम से लोग नहीं जानते, उनके काम से जानते हैं। बोलना पड़ता है। मेरा नाम मोहम्मद अली शेख है। हाँ, यही मोहल्ले में। क्या लगता है भिंडी शहर में महापौर किसका होना चाहिए? महापौर रईस शेख की मर्जी का होना चाहिए। अगर रईस शेख जब 5 साल में इतना बड़ा काम करके दिया जो 50 साल में लोग करके नहीं दिए, तो महापौर भी उसका बैठेगा तो पूरी भिवंडी में वो काम करके दे सकता है। क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक पूरी भिंडी शहर में एक ही चल रहा है, वार्ड नंबर 8। वहाँ के जो नगर सेवक जिसको समर्थन ये समर्थन सीधे रईस शेख के पास जाना चाहिए। ये लोग का अगर इनमें समझ है तो क्यों मालूम है, रईस शेख वो साइड में जो जितना काम कराया है, अगर वो पूरी और ताकत मिलती है उसको तो सब साइड काम करा सकता है। खाली ये 6 सीट जो है, ये 6 सीट लेके कुछ होने वाला नहीं है दूसरे का। लेकिन अगर रईस शेख के पास जाएगी तो रईस शेख काम जितना करा के दिया है उसी के बदौलत 32 सीट कांग्रेस की और 12 सीट एनसीपी की निकली है। ये 6 जाएगी तो 48 होएगी। मेयर रईस शेख बिठाएगा और रईस शेख जैसा वहाँ काम कराया वैसे पूरी भिवंडी में काम कराने की ताकत है उसमें, तो रईस शेख का ही मेयर बैठना चाहिए कांग्रेस पार्टी। नहीं, तो बात ये भी है ना कि अगर ये 6 सीट जो है समाजवादी की अगर महायुति को देती है तो वो भी सेकुलर ही जो है मेयर बनाएंगे। कौन किसको? सेकुलर मेयर बनाएगा। हाँ, बीजेपी को अगर ये देती है तो आपकी राय उसमें क्या है? बीजेपी को नहीं देना चाहिए लोग को, क्योंकि यहाँ पे जो समाजवादी की खड़ी थी पार्टी, बीजेपी वाले इधर उनको हराने के चक्कर में थे, तो ये उन्हीं के पास जाएगी क्या? एक मिनट रुक जा, मैं क्या बोल रहा हूँ, रईस शेख का काम नहीं दिख रहा है, लोग अंधे हैं क्या? 15 साल से है ना बीजेपी का एमएलए, कितना काम करा के दिया कि मेयर बन जाएगा तो करा लेगा? हाँ, नहीं करा के दे पाएगा। मेयर भी बिठाएगा और कमाएगा जितना 12 साल में कमाया है। रईस शेख 5 साल भी नहीं लगा, लॉकडाउन में काम बंद था, उसके बाद भी इतना काम करके दिया। ये लोगों को देखना चाहिए, 3-4 साल में जितना काम करके दिया रईस शेख, इसी के लिए उसको पब्लिक जिता के लाई। और उसके बोलने पे दूसरी पार्टी के वो फेवर में था, कांग्रेस एनसीपी लायक ही नहीं उसके बोलने पे, तो उसके बोलने पे जो भी मेयर बैठेगा पूरी भिवंडी का विकास होएगा। बस आपके जो यहाँ के जो वार्ड के अगर नगर सेवक अगर महायुति को सपोर्ट करते तो आपकी राय क्या है? क्या अगली बार नहीं करना चाहिए, गलत हो जाएगा ये चीज़। उनको ये भी देखना चाहिए कि भिवंडी का विकास के लिए जीते। सपोर्ट हम लोग किए, विकास के लिए किए, तो जो आदमी विकास कर रहा है तो उसका समर्थन देना चाहिए ना। जो विकास नहीं कर रहा 12 साल से उसका देंगे क्या? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नाम बताइए और आपके मोहल्ले का क्या नाम है? हाँ, निसार अहमद। आपके एरिया का नाम? जैतूनपुर, काप तालाब जैतूनपुर। क्या लगता है वार्ड नंबर कौन सा ये? 8 नंबर। क्या लगता है भिवंडी शहर में जो मेयर को लेके परेशानी चल रही है कि लोग कंफ्यूज है कि मेयर किसका बनना चाहिए, आपको क्या लगता है? हाँ, मेयर का लगता है ये जो भरण है ना, जो सेकुलर, इसी को होना चाहिए। आसान है मगर एकदम मुश्किल बना के रखे हैं ये 8 नंबर वार्ड वाले, नरम गरम। और ये सब ना वहीं जाए तो बेहतर है। अभी पहली मरतबा कोई मुस्लिम लीड कैंडिडेट बन जाए तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। उनके साथ रईस शेख भी हैं, सब हैं, इकट्ठा है। एकदम आसाना काम है, एकदम इत्मीनान का काम है, मगर इतना ज़्यादा पेचीदा कर दिए हैं कि मामला एकदम कहाँ कहाँ चला गया कुछ हिसाब ही नहीं है। और मैं बोलता हूँ अबू हासिम यही बोला, भाई उन्हीं की तरफ सपोर्ट करो, तो वही करना चाहिए। मगर अब बहुत सी बातें हैं, इतनी दुनिया भर की रहती है सामने, मगर आदमी कुछ कर नहीं पाता। मगर अपना काम है यही बोलना, फिर आगे के टाइम में आएगा तो देखा जाएगा कैसा रहेगा। क्योंकि पूरी भिवंडी शहर की जो आवाम की नज़र है, पॉलिटिकल की जो नज़र है पॉलिटिक्स में सब पार्टियों की, वो सिर्फ और सिर्फ ये समाजवादी पार्टी पे ही टिकी है कि ये लोगों का समर्थन मिलता है तो महायुति की तरफ जाना चाहिए उनको, या फिर जो भिवंडी सेकुलर फ्रंट है उसके ऊपर जाना चाहिए? भिवंडी सेकुलर ऊपर से जाना चाहिए। और अगर ये जो आपके वार्ड की अगर जो 4 सीट है अगर महायुति को सपोर्ट करती है तो अगली बार आप क्या करें? अगली मरतबा तो पब्लिक तो समझ ही रही है क्या करने का है। वही अगले मरतबा जो 6-18 का हुआ तो वही हाल अभी फिर होएगा, वही सब। क्या करेंगे कहना चाहते हैं आप? अभी ही रहते हैं? आप यहीं रहते हैं? जी हाँ, मैं भी यहीं रहता हूँ।
तो कैसा लगता है कि इस बार जो मेयर बैठना चाहिए, सबसे ज़्यादा चर्चे का विषय यही है कि वार्ड नंबर 8 के जो 4 कैंडिडेट है समाजवादी के, वो अगर समर्थन करते हैं तो मेयर बनेगा। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ के जो वार्ड के जो नगर सेवक है वो किसको समर्थन करना चाहिए? महायुति को करना चाहिए या भिवंडी सेकुलर फ्रंट को करना चाहिए? भिवंडी सेकुलर फ्रंट को करना चाहिए। तो मतलब ऐसा है कुछ कि उनको क्यों करना चाहिए? उनके बनने से क्या होता है, हमारा माहौल, हमारा पूरा शहर हम लोग सलामती से रहता है। और अगर मुखालिफ पार्टी आती है तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा उनसे पब्लिक खुश नहीं है। अब हम आए हैं यहाँ अल्लाह मस्जिद के पास। यहाँ पे कुछ सीनियर लोग बैठे हैं जो कि जानकारी रख सकते हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कलीम अंसारी। आप यहीं रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ। क्या लगता है इस बार जो महापौर का जो रेस में जो दौड़ है सब, किसका महापौर बनना चाहिए? महापौर जिसकी तादाद ज़्यादा उसके बनना चाहिए। कांग्रेस की तादाद ज़्यादा उनका बनना चाहिए। क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा जो है हॉट टॉपिक पूरे भिवंडी शहर में यही चल रहा है कि वार्ड नंबर 8 के जो समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, समाजवादी पार्टी की जो 6 सीट है, हाँ, वो लोग जहाँ जाएंगे समर्थन जहाँ देंगे उनका महापौर होगा। तो समाजवादी पार्टी का ऐसा चर्चा चल रहा है कि वो महायुति की तरफ भी ज़्यादा उसका रुझान है। नहीं, समाजवादी को तो कांग्रेस के साथ जाना चाहिए क्योंकि उनको जो है सेकुलर वोट मिला जाता है। जी। और अगर वो बीजेपी की तरफ जा रहे तो उनका गलत रूल है, गलत ट्रैक पे जा रही। अगर ऐसा होता है, हाँ, अगर समाजवादी महायुति को अगर सपोर्ट करती है, हाँ, तो आपकी क्या रहेगी आने वाले अगले इलेक्शन में? पब्लिक को वोट नहीं देना चाहिए। अगली बार भी ऐसे हुआ था, लेकिन पब्लिक करती है वैसा। सबक सिखाना चाहिए आने वाले को, नहीं देना चाहिए वोट। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? कलीम भाई ने जो कहा है उस पर सहमत हूँ। बाकी सरकार जो महापौर है महापौर किस पार्टी का होना चाहिए? कांग्रेस के होना चाहिए क्योंकि उसी की जो है तादाद ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के महापौर होना चाहिए। आपकी क्या राय है? आप क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पर पूरे भिवंडी शहर में हर वक्त कोई बोलता है बीजेपी का महापौर बैठेगा, कोई बोलता है महायुति का बैठेगा, कोई बोलता है कि जो है भिवंडी सेकुलर फ्रंट का बैठना चाहिए। तो आपकी क्या राय है? हमारी तो ये राय है कि जो हिसाब से कांग्रेस की सीट है तो वो हिसाब से कांग्रेस के बैठना चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी कांग्रेस 47 सीट आई थी लेकिन बैठा नहीं था, बिक गए थे सब। तो ये बिकना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई ईमानदार आदमी बैठेगा तो काम होएगा, अब बेईमान बैठेगा तो काम नहीं होएगा। जो आज तक भिवंडी का हाल है, भिवंडी में कोई सुविधा नहीं है। ये मैं रहता हूँ 50 साल की उम्र, ड्रेनेज लाइन आज तक नहीं है। ड्रेनेज लाइन है ही नहीं आज तक, पैदा इधर ही हुआ हूँ मैं, ड्रेनेज लाइन देखा ही नहीं आज तक मैं। कैसी रहती हो? तो इस बार महापौर अगर रईस शेख की तरफ से कोई बैठता है तो रईस भाई जो है उनके नाम से लोग नहीं जानते, उनके काम से जानते हैं। रईस शेख जो काम करते हैं उनके काम से लोग जानते हैं, आदमी को नाम से नहीं रहा जाता है, काम से रहा जाता है। तो रईस शेख का जो काम है, तो रईस शेख की तरफ से अगर कोई बैठेगा तो मेरे को ये उम्मीद आने वाले समय में भिवंडी में डेवलपमेंट होएगा, काम होएगा। इस भिवंडी शहर में सबसे हॉट टॉपिक यही है कि जो समाजवादी पार्टी के 6 नगर सेवक है, वो जिसकी तरफ जाएंगे उसका महापौर बैठेगा। तो आपको क्या लगता है कि उनको किस टाइप जाना चाहिए? उनको तो इनके तरफ ही जाना चाहिए, रईस शेख की तरफ। और अगर कभी गलती से वो महायुति का समर्थन करते तो आपकी क्या राय? क्योंकि रईस शेख महायुति के सपोर्ट कर रहे हैं ना। नहीं, हाँ। रईस शेख भिवंडी जो सेकुलर फ्रंट है उसका है, और जो अच्छा। महायुति है उसमें शिवसेना, शिंदे और बीजेपी है। तो अगर अच्छा। आपके 6 नगर सेवक समाजवादी पार्टी के इस वार्ड के 4 अगर वो महायुति को समर्थन करते हैं तो आपकी उसमें क्या राय है? नहीं, तो उनको समर्थन करना चाहिए, अगर करेंगे तो बेहतर है भिवंडी के लिए। बीजेपी को करना बेहतर है? नहीं, भिवंडी सेकुलर को करना? भिवंडी सेकुलर को। भिवंडी सेकुलर। हाँ। अगर वो बीजेपी को समर्थन करते हैं तो नहीं, तो फिर काम नहीं होएगा ना, फिर जो हालत है वही रहेगी। ऐसा? क्योंकि मेरी उम्र 50 साल हो गई, तुमको बताया ना, मोहल्ले में ड्रेनेज लाइन का ठिकाना नहीं है। आज तक मेरे को मालूम नहीं हो कैसी रहती ड्रेनेज लाइन। जी। पूरे भिवंडी में ड्रेनेज लाइन है, लेकिन अपने हिंदू नगर रामेश्वर मंदिर में ड्रेनेज लाइन है ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वार्ड में कितने साल से रहते हैं? आज मैं 20-25 साल से ज़्यादा हो गया। ऐसा लगता है इस बार यहाँ पर जो महापौर का जो चेहरा आना चाहिए वो किसका होना चाहिए? ये याकूब का। महापौर कौन बनना चाहिए?
कांग्रेस। कांग्रेस। बात तो ऐसी चल रही है कि आपके जो वार्ड के जो नगर सेवक है वो जो महायुति जो बीजेपी की पार्टी है उनको समर्थन दे रही है। वो गलत है ना। गलत है, उनको वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। तो आपके जो लोग हैं इस वार्ड के जो नगर सेवक है वो किसको समर्थन देना चाहिए और महापौर किसका बनना चाहिए? महापौर कांग्रेस का बनना चाहिए। तो यही यहीं भाई ये वार्ड में अपने 26-27 साल से हैं और आपका सवाल है कि मेयर कौन बने। जी। तो आवाम की राय है, अपनी खुद की राय है कि भाई कोई भी बने, सेकुलर बने, ताकि जो वार्ड के आवाम हैं उनको बुनियादी सहूलत मिल जाए। और अपने वार्ड में अभी 3rd टाइम याकूब भाई जीता, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम है। अपने वार्ड में कोई मसला नहीं है। हाँ, अब लोग बदनाम करते हैं जो भी किसी को, लेकिन अपनी यही ख्वाहिश है कि कोई भी मेयर बने, सेकुलर हो, आवाम के काम आए, बुनियादी सहूलतें फराहम करे, जैसे पानी का मसला है या साफ़ सफाई का मसला है, और ख़ासकर यार तालीम के हवाले से अगर कोई ध्यान दे देवे तो बड़ी मेहरबानी। और क्या करेंगे यार, छोटा बंदा आवाम क्या कर सकती है, अपनी राय पेश कर सकती है। पूरी भिवंडी शहर में एक ही मुद्दा चल रहा है, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी जिसका समर्थन करेगी मेयर उसका होगा। तो यहाँ पर ऐसी भी अफवाह, मतलब जो बात चल रही है पूरे भिवंडी शहर में कि जो समाजवादी पार्टी के जो नगर सेवक है वो महायुति जो शिवसेना शिंदे की जो गठ है उसमें समर्थन दे सकते हैं। तो क्या उनको वहाँ पर समर्थन देना सही है, ये आप अपनी राय बताइए। देखो भाई, मैंने पहले जिस तरह आपसे बतलाया कि सेकुलर मेयर होना चाहिए। अब अपने वार्ड का जो बंदा है जीता है, माशाल्लाह यार वो 3rd टाइम जीता है, यानी आवाम की मोहब्बत हासिल है। वो बेहतर फैसला करेगा कि किसको सपोर्ट करे और कौन मेयर बने। हमारी राय यही है कि मतलब सेकुलर हो, लोगों का काम हो, और लोगों को कोई मेयर या कारपोरेटर या कोई मतलब हुकूमत का नुमाइंदा हमारा राशन तो भरवाने आएगा नहीं। जो बुनियादी सहूलत हमें ज़रूरत है, पानी है, साफ़ सफाई है, बच्चों के लिए छोटा मोटा प्ले ग्राउंड बना देवे, छोटा मोटा कहीं जगह है तो टॉयलेट वगैरह बना दे, कोई भी अपने उसी में खुश हैं यार। और माशाल्लाह अपना वार्ड तो यार ये 15वां साल चल रहा है, 3 साल एक्स्ट्रा पकड़ लो, तो जो भी कारपोरेटर थे बहुत अच्छा काम किया, बहुत खुश हैं भाई आवाम। जी बिल्कुल। अभी तो इलेक्शन हुआ है, इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इस वार्ड का भी जो है सर्वे करेंगे। 1-1.5 महीना 2 महीना महापौर बनने के बाद में कि आपके वार्ड में क्या काम हुआ वो तो पब्लिक नहीं इंशाल्लाह अपने वार्ड में काम बहुत अच्छा होगा। बस हो गया यार, आप आए और इसको एकदम हाईलाइट करके करो। बिल्कुल ये लगाएंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहा हूँ 8 नंबर वार्ड में टोटल गटर का पानी आता है और 12 से 15 साल हो चुका है और मैं पैदा हो चुका हूँ, मेरी उम्र 50-54 साल है। डेनिस लेन आज तक 8 नंबर में है ही नहीं। आप बताइए। भिवंडी महानगर पालिका में क्या नाम और निशान से मिट गया है रामेश्वर मंदिर, इनूस नगर। वो हजरत बोलते हैं कि 8 नंबर में बहुत काम हुआ। डेनिस लाइन का ठिकाना नहीं, आज तक मैं पैदा हुआ हूँ। डेनिस लाइन किसको बोलते हैं? नहीं पता है। वो तो बोल रहे काम हो रहेगा। नहीं तो डेनिस लाइन आज तक नहीं है, मैं पैदा हुआ इतना बड़ा हो गया। अभी हमारी बात इम्पोर्टेंट ये है कि जो मेयर जो है, मेयर के लिए ये जो समाजवादी पार्टी की जो सीट है वो बहुत मायने रखती है। हाँ तो मैं आपको बोला ना, समाजवादी जो सीट है वो बेहतर है। रईस शेखर का जिसको सपोर्ट करेंगे उसके हक में जाए तो बेहतर है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।